साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। आज एक बार फिर मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। यानी कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा को पढ़ाना स्कूलों में अब अनिवार्य हो गया है। सीएम फडणवीस के इस फैसले से मनसे बुरी तरह से भड़क गया है और इसका विरोध कर रहा है। हिंदी को कक्षा 5 तक अनिवार्य करने के फैसले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 3 लैंग्वेज की जो नीति है, जो 2020 की जो नीति है, उसको लागू करने के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया है कि महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मराठी के साथ साथ हिंदी और दूसरी भाषाएं भी आनी चाहिए, ताकि देश के अंदर संपर्क स्थापित हो सके। सीएम के बयान ने राज ठाकरे के अंदर एक खलबली पैदा कर दी है। राज ठाकरे ने सीएम के इस फैसले को सिरे से नकार दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि एक राज्य की भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। राज ठाकरे ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार राज ठाकरे को हिंदी से इतनी परेशानी क्यों है? हिंदी भाषा से इतनी नफरत राज ठाकरे साहब को क्यों है और हिंदी भाषा से राज ठाकरे साहब को परेशानी क्यों है? जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शिवराय कुलकर्णी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ योगेश जी हैं, प्रवक्ता है एमएनएस के। और हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। आप तीनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल योगेश जी आपसे, आखिर राज ठाकरे साहब को हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? अनम्यूट करिएगा योगेश जी अपने आप को। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे भारत को ये बताना चाहता हूँ, माननीय राज साहब को हिंदी से परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है। हिंदी का जो हिंदी भाषा का जो अनिवार्य किया जा रहा है, उससे हमें परहेज है। हम हिंदी, जिसको हिंदी सीखना है वो जरूर सीखे, हम उसके बीच आने वाले नहीं है। लेकिन स्कूल में हिंदी अनिवार्य करना, इसके हम खिलाफ है। लेकिन सड़कों पर लोगों को क्यों मारा जा रहा है योगेश जी? और ये क्यों कहा जा रहा है कि आप मराठी में ही बात करिए? बैंकों में क्यों कहा जा रहा है कि आप मराठी में ही काम करिए? अगर हिंदी से तकलीफ नहीं है तो चलिए एक बार को ये आपकी बात में मान लो कि अनिवार्य वाली बात को मान लो, तो यहां पर क्यों हो रहा है? बैंकों में जो मराठी की अनिवार्यता हम बता रहे हैं, ये हमारा नियम नहीं है, ये आरबीआई का नियम है। अभी जिस आरबीआई ने ये नियम बनाया है, पहले तो आप उसको कहिए ये नियम बदल दे, हम मान जाएंगे। आरबीआई का नियम है, बैंकों में पहले सबसे प्राथमिकता जो है वो मराठी को देने हैं। आपका संवाद मराठी में होना चाहिए ग्राहकों के साथ, वही हमने सबको बताया। तो उसमें परहेज क्या है? कंप्यूटर को धक्का देकर, कंप्यूटर को पीछे की तरफ घिसका कर, नहीं किसे जो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड कहेगा मराठी गई तेल लेने, तो क्या हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? उसके कान के नीचे ही खींचेंगे। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो आप मराठी का अपमान नहीं कर सकते, हम सहेंगे नहीं बिल्कुल। हम कभी किसी भी भाषा का अपमान देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी भाषा का, भाषा कोई भी हो। हम उत्तर प्रदेश में आके हम अगर कहेंगे हिंदी गई तेल लेने, तो वो क्या हमारी पूजा करेंगे? मैं आपसे बार बार योगेश जी कह रहा हूं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो। तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, तो आप यहाँ की भाषा का सम्मान रखो। अगर आप सम्मान नहीं रखेंगे तो हमको मालूम है आपके साथ कैसे बर्ताव करना है। अच्छा योगेश जी, अब जल्दी से आप बता दीजिए कि हिंदी की अनिवार्यता से क्या दिक्कत हो रही है, फिर मैं आगे चलूं संजय द्विवेदी जी के पास।
पहली बात तो यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 भाषाएं संविधान में दिए हैं उसमें से एक हिंदी है, तो हिंदी की अनिवार्यता क्यों? आप पूरे देश में मराठी की अनिवार्यता कीजिए, बंगाली की कीजिए, तमिल की कीजिए, हिंदी की ही क्यों करनी है आपको? क्या हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है? हम हिंदुत्व से राजी है, हिंदुत्व से हम बिल्कुल राजी नहीं है। आप हिंदी से राजी नहीं है, शिवराय जी के पास में आना। लेकिन एक सवाल और उठता है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वहां बच्चों को 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत मराठी है, महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, आज तक तो वो अनिवार्य है ना योगेश जी, वो अनिवार्य है ना, उसकी अनिवार्यता खत्म थोड़ी ना किया गया है। अगर अनिवार्य है तो यहाँ पे जो लोग आते हैं कमाने के लिए 10-10 साल रहते हैं, वो क्यों मराठी सीखते नहीं? हम उनसे यही तो विनती कर रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, यहाँ पे पेट पालते हैं, तो यहाँ की भाषा आपको उसका सम्मान करना चाहिए, आपको आनी चाहिए। आप तमिलनाडु में जाते हैं तो आपको 5 या 6 महीने में तमिल सीखनी पड़ती है। तो मतलब बॉलीवुड का जो हब बना हुआ है, हिंदी टेलीविजन सीरियल्स का जो हब मुंबई बना हुआ है, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? फिर तो वहां से उस इंडस्ट्री को हटा देना चाहिए ना, वही हिंदी भाषा क्षेत्र में लेके जाना चाहिए ना। हमने कहा रोका है? हम तो कह रहे हैं अगर आपको यहाँ पे मराठी का सम्मान नहीं रखना है तो आप जाओ अपने राज्य में, कोई दिक्कत नहीं है। अमिताभ बच्चन, जिनको हम सदी के नायक कहते हैं, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं जब कलकत्ता नौकरी के लिए गया था तो मुझको 6 महीने में बंगाली सीखनी पड़ी। वही अमिताभ 50 साल मुंबई में रहते हैं लेकिन उनको मराठी नहीं आती। नहीं आएगा गुस्सा? चलिए मैं अब कमेंट ले लेता हूं शिवराय जी से। शिवराय कुलकर्णी जी, आपने योगेश जी की बात सुनी होगी। योगेश जी यहां पर मराठी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो भी कुछ कहा, उस पर आपकी टिप्पणी, फिर मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं योगेश जी के कहने पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो मेरी बात रखूंगा जी। मेरी बात सीधी है कि किसी भाषा की अनिवार्यता करना, हिंदी भाषा की जो अनिवार्यता की है वो पूरे देश में एक संपर्क सूत्र रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हर राज्य की, हर प्रदेश की भाषा अलग अलग है, हर एक की बोली अलग है। एक राज्य में भी भाषाओं में भी अलग अलग बोलियां है। बिल्कुल, जैसे एक महाराष्ट्र देखा जाए तो हमारी राजभाषा मराठी है, लेकिन हमारे बोली में बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा फर्क है। तो एक देश की समानता रहनी चाहिए, कहीं तो भी एक संपर्क सूत्र रहना चाहिए। और धीरे धीरे क्या हुआ है कि इस देश में संपर्क सूत्र धीरे धीरे विदेशी भाषा बनने लग गई है, अंग्रेजी बनने लग गई है। सब तरफ अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलेगी। ये जो बात है ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्र के लिए एक संपर्क सूत्र की भाषा रहनी चाहिए। और हम मराठी पे प्रेम करने वाले, मराठी का अभिमान रखने वाले, मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने वाले हमारे मोदी जी और हमारा सरकार, जिन्होंने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, तो मराठी का सम्मान तो है, मराठी की अनिवार्य। लेकिन शिवराय जी, ये इनका कहना है, मनसे का ये कहना है और शिवसेना उद्धव गुट का ये कहना है कि अनिवार्य क्यों किया गया, वैकल्पिक रख देते। मुझे एक बात बताइए कि एक संपर्क सूत्र के हिसाब से अगर पूरे देश में एक भाषा सीखी जाती है और बच्चों को, विद्यार्थियों को एक भाषा अगर ज्यादा आती है, अरे आजकल बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने लग गए और अलग अलग भाषाएं अलग अलग देश की सीखने लग गए। और हमारे देश की एक भाषा अगर पूरे देश के विद्यार्थियों को आती है तो उसमें बुरा क्या है? शिवराय जी, वो जो भाषा है वो विकल्प के तौर पर दी जाती है, ऑप्शनल दी जाती है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं, वो ऑप्शनल होता है स्कूलों में। मेरी बात सुनिए, अंग्रेजी का ऑप्शन होता है। पूरे महाराष्ट्र में हर स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो हमने अंग्रेजी पे कभी आक्षेप लिया क्या? और अंग्रेजी के जगह पर अगर हिंदी स्थान लेती है कल चलकर, और पूरे देश में अगर एक संपर्क की भाषा हिंदी बनती है, जो है पहले से हमारे संविधान ने उसको दर्जा दिया है, तो वो भाषा अगर संपर्क सूत्र के रूप में आगे आती है तो उसमें गलत क्या है? और दूसरी बात ऐसी है कि देखिए, किसी एक भाषा सीखने से दूसरी भाषा मत सीखो,
ऐसी कोई शक्ति नहीं। शिवराय जी, मैं मराठी बार बार लोग ये कह रहा हूं कि मराठी अनिवार्यता क्यों? मराठी- अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो नीचे कर्नाटका है, दाहिने तरफ ऐसा अगर है- आप देखें तो तेलंगाना है, आप- ऊपर की तरफ देखें तो गुजरात है, तो फिर कन्नड़ क्यों नहीं, तेलुगु क्यों नहीं, गुजराती क्यों नहीं? मैं बताता हूं आपको कि देखिए, हिंदी को हमने हमारे संविधान में एक दर्जा दिया है राष्ट्रभाषा के तौर पर। उस भाषा के आधार पर ये गलत धीरे बात धीरे कह रहे हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। शिवराज जी ये प्रूव करके दिखाए हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा है। और ये संपर्क सूत्र के रूप में अगर सभी राज्यों में एक जो हमने 2020 में एजुकेशन पॉलिसी तय की, उस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर अगर पूरे राष्ट्र में एक संपर्क की भाषा बनती है तो इसमें बुरा क्या, इसका हमने स्वागत करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मराठी का द्वेष करने निकले हैं। अरे भाई, मराठी तो मेरी भी मातृभाषा है। मैं मराठी का बहुत बड़ा अभ्यासक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मराठी शिवराय मेरा जी, गर्व है, क्या मराठी मान मेरा के अभिमान चले कि मध्य है। प्रदेश सबके और मराठी उत्तर अभिमान। प्रदेश में मराठी देवेंद्र जी का अनिवार्य भी होगा? अभिमान मराठी। क्योंकि आपने मराठी कहा क्यों- कि 2020 मराठी की जो क्यों अनिवार्य पॉलिसी होगा? है एनएनपी की, नहीं, नहीं, नहीं। उसके हिसाब से देखिए- 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, तो क्या ये मान के चले कि महाराष्ट्र आप मराठी को अनिवार्य करेंगे फिर थर्ड लैंग्वेज के रूप में? क्या जरूरत है कि मराठी को अनिवार्य करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मातृभाषा हिंदी होगी तो उनको हिंदी तो सीखने मिल ही रही है। हमारी मातृभाषा मराठी है। अब कन्नड़ में, अगर कर्नाटक में अगर कन्नड़ मातृभाषा है तो वहां हिंदी सीखनी चाहिए बच्चों ने। और एक भाषा अगर आती है उनकी तो मातृभाषा इसमें हिंदी बुरा है क्या तो होने उन्होंने वाला? तीसरी लैंग्वेज इसमें नहीं नुकसान- सीखनी है इससे तो उनको नुकसान मराठी सीखेंगे। अनिवार्य कर दीजिए। क्यों नहीं सीखेंगे? वो उनको सीखेंगे मराठी अनिवार्य जिस कर भाषा। दीजिए ना। अरे भाई, मराठी क्यों अनिवार्य करेंगे उनको मराठी अनिवार्य करने की अरे जरूरत नहीं। हमको अगर हिंदी नेशनल अनिवार्य कर पॉलिसी सकते हैं, उनको मराठी क्यों नहीं अनिवार्य कर सकते? हमने मेरी 3 बात भाषा सुनिए। सीखनी है त्रिसूत्र के अनुसार, योगे- तो वो क्यों 3 योगेश जी, भाषा नहीं सीखेंगे? सुनिए ना, हम और तुम करने का ये विषय नहीं है। विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और हम, हमारी भाषाएं अलग अलग होंगी। हम तो है एक ही राष्ट्र के घटक ना। हम पूरा देश तो हमसे सबसे नहीं, अभी हम पे आप मिलकर बनता है अनिवार्य ना। कर रहे हैं ना उनकी भाषा, अब तो हम हमारी सबसे भाषा उनको देखिए, अनिवार्य कर दीजिए ना। ये क्या देखो, तकलीफ है? ये हमारे बच्चे 3 छोटी- भाषा सीखेंगे ये- तो उनके बच्चे 3 भाषा क्यों नहीं सीखेंगे? हम अगर हर सब राज्यों में तू मैं की बात अगर रखेंगे कि कन्नड़ वालों को क्यों, हिंदी नहीं, वालों को आप क्यों, ऐसी पॉलिसी मत बताओ आप ऐसी पॉलिसी मत बताओ जिससे तू मैं हो जाए। क्यों तू मैं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि पूरे देश में संपर्क सूत्र के रूप में चाहते हैं देखिए, चलिए, संजय जी को बीच में लेके आना चाहूंगा। संजय जी से भी एक कमेंट चाहूंगा मैं। शिवराज जी आपके पास आता हूं। योगेश जी, संजय जी काफी समय से। संजय जी, आपका एक कमेंट। देखिए आशीष जी, थोड़ी दिक्कत ये है, यहाँ पे चल रही है राजनीति। हमारे पास वोट बैंक है नहीं। पहले आपने देखा होगा जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो बजरंग बली का नाम लेके सब हम मस्जिदों में वो नहीं बजने देंगे, मस्जिदों में हम लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे। क्या लाउड स्पीकर की बात हो रही है इस समय? आपने क्या कहा, मैं गंगा में के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया। ये कौन सी बात है? ये कहाँ का नियम है? मुझे बता दीजिए। अब मैं गंगा गंदे पानी में जो जहाँ करोड़ों रुपए लोगों ने स्नान किया। अरे वो छोड़ दीजिए, इसमें एनजीटी में पिटीशन फाइल हुई थी और एनजीटी में रिपोर्ट फाइल हुई फिर लैब की, जिसमें ये कहा कि गंगा का पानी नहाने लायक है। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जब हम नहाते हैं तो पानी तो आगे बढ़ जाता है ना। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इस रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आए कि पानी बिल्कुल साफ था। साहब, तो मैं यही कह रहा हूँ, आज जो भाषा वाले विवाद मचाए हुए हैं, जो उत्पाद मचाए हुए हैं, इससे क्या मतलब? और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी, जब उद्धव ठाकरे सरकार थी, जिनके साथ में राज ठाकरे थे, आज सब उनकी अलग नीतियां चल रही है। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ऐसे लोगों की? क्या जब कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की खराब है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है जिसको गणन मिला हुआ है, तो इन परिस्थितियों में विधायक सुरक्षित नहीं है, तो इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र की जनता को एक जो आप जीत के आए हैं, जिस तरह से आप जीत के आए हैं, आपको लाडली बहना योजना देना है। आपने जो वादे किए थे वो 10 वादे आपने किए थे। महिला बेरोजगारी, महंगाई,
किसानों की हत्याएं हो रही हैं। लोग तो भूल गए ना, मराठी और हिंदी के पीछे पड़ गए, अब इन योजनाओं को भूल गए। अब जब चुनाव का समय आएगा तो ये योजनाएं याद आएंगी। जो 10 चीजें बताई थी हमारे एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे कि उसी भोजन थाली देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कराएंगे, इसके बाद अब उनके ऊपर क्या हुआ, परिवहन घोटाला लग गया। देखिए उनके ऊपर परिवहन घोटाला दिखाने के लिए परिवहन घोटाला चल रहा है। परिवहन घोटाला कहाँ चला गया? आप इस तरह की जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इसे क्या मतलब है? जब मराठी हमारी वहां पे भाषा है, मराठी लोग पता, मैं भी मुंबई में आता हूँ, जो हमारे मित्र हैं, जो उत्तर भारतीय मित्र हैं, वो तो मराठी बोलते हैं। तो आप बोलते हैं कि नहीं संजय द्विवेदी जी? मैं इसमें रहता नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं। आप तो अभी कहे कि आप मुंबई में रहते हैं। मैंने कहा मुंबई आता हूँ जब मैं नहीं, अच्छा, मैंने यही सुना कि आप मुंबई रहते हैं। नहीं, मुंबई में जब आता हूँ तो मैं जो लोगों से मिलता हूँ सब मराठी बोलते हैं और मैं समझ लेता हूँ मराठी को। तो इस तरह की जो तमाशेबाजी एमएनएस कर रही है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। किनको गिरफ्तार करना चाहिए? कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार किसने इनको दे दिया? अरे किनको गिरफ्तार करना चाहिए जी? किनको गिरफ्तार करना चाहिए संजय जी? एमएनएस वाले जो जिस तरह के जो नाटकबाजी कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं महाराज जनता के बीच जाके, तो गिरफ्तार करना चाहिए ना इनको। हाँ, चलिए योगेश जी, इसका जवाब आप दीजिए। ये पहले तो मुझे बताइए, ये कौन से शिवसेना के प्रवक्ता है? नई वाली कि पुरानी वाली? संजय जी, आप अपनी बात करिए, कौन से शिवसेना के प्रवक्ता है? हमारी बात करिए, अपनी बात करिए। मैं कह रहा हूं तो अपनी बात करिए। आ रहा हूं। अरे मैंने सिर्फ इतना पूछा, आप कौन से शिवसेना के प्रवक्ता है? नहीं, जबरदस्ती अरे वहां पे लिखा नहीं है, वहां पे लिखा नहीं है। यूबीटी लिखा है या शिंदे के? कौन से? नहीं, शिंदे वाली ही होगी। यूबीटी, हाँ यूबीटी वो बोल यूबीटी। बर ठीक है, देखो आप एंकर है, उनको भी मालूम नहीं आप कौन से शिवसेना के प्रवक्ता है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको एक याद दिला देता हूं। जिस गंगा के पानी के बारे में माननीय राज साहब ने कहा था, उसी गंगा के पानी के बारे में जिस पार्टी के आप प्रवक्ता है ना, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि गंगा के पानी में पीऊंगा नहीं क्योंकि वो स्वच्छ नहीं है। अभी आप क्या पार्टी छोड़ देंगे क्या? ये बात बाला साहब ने कही थी, अभी छोड़ेंगे? कभी बात नहीं कही मानवर, कभी नहीं कहा उन्होंने। आपको शिवसेना का इतिहास बेमतलब बातें मत करिए। शिवसेना का आप जो जबरदस्ती भाषा विवाद मचाए हुए हैं महाराष्ट्र में, जिसके कारण मामला शांति व्यवस्था भंग हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? भाषा विवाद भागी क्या मतलब है? क्यों बीच में लाई? आप क्यों भाषा विवाद उठा रहे हैं? क्यों आगे जनता को परेशान कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उत्तर भारतीयों से मारपीट क्यों कर रहे हैं? मुझे तकलीफ अभी आपको तकलीफ आप उत्तर भारतीयों से मारपीट नहीं कर सकते। आप उत्तर भारतीय से मारपीट नहीं कर सकते। अरे संजय जी, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि आपका जो मुद्दा है वो एमएनएस हाईजैक कर चुकी है? ऐसा तो नहीं है ना? देखिए, शिवसेना कभी मुद्दों जो बात आपको मजबूती से उठानी चाहिए थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमएनएस वो राजनीति कर रही है जो राजनीति एक टाइम में बाला साहब ठाकरे साहब? अरे आशीष जी, शिवसेना मुद्दे चुराती नहीं है, राम मंदिर मुद्दे ले आई है। जय श्री राम वोट हमें दीजिए, तो शिवसेना कभी नहीं करती काम। हम हमारी सामाजिक संस्था, हमारा 80% समाज सेवा और 20% राजनीति है, जो बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट कर रखा। तो हमें राजनीति करने के लिए, हमारी जरूरी नहीं, हमारे राजनीति करने के लिए हमारे लिए। वो आप जब महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए थे तभी समझ में आ गया था कि कितना आदर्शों का पालन हो रहा है। क्यों भैया, महाविकास अघाड़ी में क्या दिक्कत है? जब ये विधायक ले लेते हैं, नहीं पीडीपी से गठबंधन कर ले तो आपको आशीष जी नहीं लगता? जब जेजेपी से गठबंधन के तो आपको लगता नहीं है? आप किस तरह के एंकर हैं भाई? अच्छा शिवराज जी, एक चीज आप ध्यान में दीजिए कि मुद्दा कहां से शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया? बीजेपी जब पीडीपी से गठबंधन के कलमी में, तब आपकी बात नहीं, बिल्कुल उस पर सवाल उठाया गया था, बिल्कुल उस पर सवाल उठाया गया था। आप मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जिस मुद्दे पर आपको बातचीत करनी चाहिए, आप उस पर अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर आपको सड़कों पर होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर नहीं है।
आप इधर सवाल उठा रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं जो महाराष्ट्र सरकार ने कमिटमेंट की थी, उन कितनी योजनाओं के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे, जरा बता दीजिए आप। कितनी योजनाओं के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे कि यह लागू नहीं हुई है? भाई मैं संजय जी आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कितनी ऐसी योजनाओं के खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतरे कि सरकार ये नहीं कर रही है? कितनी ऐसी योजनाओं के खिलाफ? आप कह रहे हैं हमारे लिए ना कि हम कांग्रेस में चले गए, क्यों आपको बुरा लगा भाई? क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो सवाल पूछा। कौन कहने वाले? मैंने तो सवाल पूछा, दुखती रख पे हाथ रख दिया क्या? योगेश जी लगता है दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरे दुख पे हाथ रख दिया। मैं पूछ रहा हूँ 56 साल देश की जनता योगेश जी ने आतंकवादियों को चुना। कांग्रेस आतंकवादी पार्टी है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए पहले कि आतंकवादी। भाई सवाल भी आप पूछ रहे हैं, जवाब भी आप ही देना चाह रहे हैं, सब कुछ आप ही करना चाहते हैं संजय जी। कांग्रेस पार्टी जो है क्या आतंकवादी पार्टी? आप कहां से कहां चले गए? कांग्रेस पार्टी पे चले गए तो आपने क्यों कैसे कर योगेश जी? कि जब से आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब से आपने मैंने तो सवाल पूछा, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप बोलिए कि हमारी दोस्ती हो गई, आप बोलिए कि हमारे विचारधारा में परिवर्तन आ गया, आप बोलिए कांग्रेस हमको अच्छी लगने लगी, आप बोलिए तो खुलकर, आप बोल नहीं रहे हैं। पीडीपी से गठबंधन क्यों किया? जेजेसी भी गठबंधन। योगेश जी आप बोलिएगा। बिहार में डीएनए टेस्ट क्यों करा रहे थे? अभी पूछिए ना। आप मुख्य टॉपिक से हट गए, मुख्य टॉपिक से हट गए संजय जी। योगेश जी आप अपनी बात को रखिए, फिर शिवराज जी से मैं उनका जवाब लूंगा। मैं अपने टॉपिक पे चल रहा था, मैं अपने टॉपिक पे चल रहा था, आपने मुझे हटा दिया बस। आप हट गए ना ना ना, आपने हटाया। आशीष जी जब कोई मुद्दे नहीं रहते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, वही द्विवेदी साहब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा शिवसेना का अभ्यास करेंगे तो उन्हें पता चलेगा शिवसेना ने पास्ट में किया क्या क्या है। उस पर हम अलग डिबेट करेंगे। आज का हमारा मुद्दा मराठी भाषा है। जब राज ठाकरे अनिवार्यता है तब भी मैं था। सुन लीजिए पहले मेरी बात, एमएलसी प्रवक्ता जी 35 साल से हूँ इस नाम में, और राज ठाकरे पार्टी में थे तब भी फिर भी आपको बाला साहब समझ में नहीं आया है। फिर भी आप आपको बाला समझ साहब समझ में आए नहीं। आपको भगा दिया गया। बाला साहब ने कहा था, बाला साहब ने कहा था जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। दुकान तो चालू है, आप इसलिए डबली बजा रहे हैं, कभी बीजेपी से डबली बजाते हैं, कभी अकेले बजाने लगते हैं, दुकानदारी करने भी बैठे हैं। अरे मैं कहता रहा हूँ आप कभी डबली बजा रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी अकेले, कभी बीजेपी के साथ, कभी अकेले। हमने किसी के साथ गठबंधन कभी किया नहीं। हम लोग हमने कभी किसी के साथ गठबंधन किया नहीं। आप तो कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए, राष्ट्रवादी के साथ जाके बैठ गए। क्या बुरा कर दिया भाई, तू बैठ गया, उनके क्या बुरा कर दिया? आज पूरी आज तो मोदी जो गाली देते थे क्यों ना किस बैठ गए जाके? गुना कुछ 2019 चुनाव में आप भाषण निकाल लीजिए। 2019 अच्छा ठीक है संजय जी। योगेश जी एक सवाल शिवराज जी से लेने दीजिए। शिवराज जी, जो एनईपी जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 3 जो लैंग्वेजेस को लागू करना है 1 से 5 तक में, वो लागू करने वाला तीनों एक साथ, वो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। लेकिन जरा ये बताइए कि जब हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जब हम उनकी तरफ आएंगे तो तीसरी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी जो अनिवार्य की जाएगी, और उस पर कैसे मंथन होगा? ऐसा है कि उस राज्य को वो तय करना है। वहां उत्तर प्रदेश में तो हिंदी पढ़ी जाती है, अब उनको तीसरी भाषा जो भी सीखना है वो तय करेंगे। शिवराज जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई जी। शिवराज जी आवाज आ रही है जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदी का विषय इसलिए है कि अन्य कोई भाषा सीखने के बजाय देश में जो बड़े पैमाने पे हिंदी बोली जाती है, देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है, तो यहाँ कन्नड़ सीख के तो कोई फायदा नहीं, और अगर तीसरी भाषा अनिवार्य करना है तो तेलुगु सिखा के तो कोई फायदा नहीं। देश में सब तरफ चले और संपर्क सूत्र बने। अगर जहां जहां इस तरह की मराठी, कन्नड़, तेलुगु ऐसी भाषा जहां तक है वहां पर अगर हिंदी, लेकिन शिवराज जी तो मेरा सवाल फिर वहीं पर आएगा कि भाषा की अनिवार्यता क्यों, वैकल्पिक क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है? पूरे देश में इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है? क्या हमारे सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ हमें अंग्रेजी सीखना ही जरूरी है क्या? लेकिन हमने एक स्वीकार लिया है कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में सब जग में काम आती है, इसलिए हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उसके साथ में अगर देश में
संपर्क सूत्र बनाने के लिए जो आज देवेंद्र जी ने कहा है कि देश में, पूरे देश में संपर्क सूत्र के लिए एक हमारी भाषा होनी चाहिए जो हमारे देश की भाषा है। वो देश की भाषा में महाराष्ट्र के लिए सबसे आसान और नजदीकी भाषा हिंदी है। आज अगर देखा जाए तो हम विदर्भ के जो लोग हैं, हम पहले तो सीपी एंड बेरार में थे, मध्य प्रांत में थे, हम सभी लोगों को हिंदी की आदत है, हम हिंदी के साथ रहे हुए हैं। तो हमारे लिए नजदीक की भाषा कौन सी है? हमारे लिए हिंदी की नजदीक की भाषा है। वो उपयोगी ज्यादा क्यों है? क्योंकि पूरे देश के अधिकांश भागों में हिंदी बोली जाती है। योगेश जी, तो आप हिंदी इसका जवाब सबसे देना बड़ी चाहते भाषा हैं? हो सकती है। नहीं, आशीष जी, पहली बात तो ये है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पहली बात तो ये है, जिन्होंने संविधान की निर्मित की, उन्हें कभी लगा नहीं कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे, उन्होंने इतना पढ़ा, उनको कभी लगा नहीं हिंदी की जरूरत। इनको ही क्यों लग रही है हिंदी की जरूरत? उन्होंने 22 भाषा जो है उनमें से एक हिंदी रखी, उन्होंने हिंदी थोपी नहीं किसी पे। तो इनको क्यों थोपनी है? अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में अलग अलग राष्ट्र है, स्पेन है, वहां पे स्पेनिश चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है। हर राज्य, हर राष्ट्र की अपनी अलग भाषा है, वहां पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे क्यों हिंदी कंपलसरी करनी? शिवराज जी, इसका जवाब दीजिए क्योंकि समय की कमी है। योगेश जी ने कुछ सवाल किया है, उसका जवाब आप दे दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। ऐसा है कि राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े ऊपर टीवी के ऊपर और भाषणों में मराठी प्रेम बताने वाले नेताओं के बच्चे किस स्कूल में पढ़े हैं और कितनी मराठी पढ़ी है, इसके बहुत सारे उदाहरण देके आएंगे। इसलिए ये ठीक है, ये कोई महाराष्ट्र का मत नहीं है। महाराष्ट्र के विद्यार्थी, अरे तो कंप्यूटर की भाषा हिंदी नहीं है? अरे आपकी बात छोड़ो, कंप्यूटर की भाषा हिंदी आपके है बच्चे क्या? कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चों को मराठी आती है क्या? क्या बात कर रहे हो? खुद के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाते हो? हिंदी है खुद क्या? के बच्चे, अरे कंप्यूटर संस्कृत में भी चलता है। आप जरा मेडिकल खुद ज्ञान हिंदी में कर लीजिए, सिखाएंगे। ज्ञान मत बांटो, सबको ज्ञान मत बांटो। जोर जोर से बोल के ज्ञान बांटना बंद करो। क्या बाकी लोगों को समझता नहीं क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? तुम आप क्या समझ रहे हो खुद को? खुद को क्या समझ रहे हो? ज्ञान मत बांटो। ज्ञान बांटने के लिए नहीं बोला आपको, और आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पर। आपका ज्ञान सुनने नहीं आया यहाँ पर। बिल्कुल ज्ञान मत बांटो, ज्ञान बांटने का काम मत करो। तुम्हारा जो मुद्दा है वो रखो। अरे हमने भाषा अधिवादी की, महाराष्ट्र में स्वागत हो रहा है, महाराष्ट्र में स्वागत हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। तुम कौन होते हो तय करने वाले? तुम कौन होते हो तय करने वाले? तुम कौन होते हो तय करने वाले? तुम कौन होते वाले? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या तमिलनाडु हो क्या? महाराष्ट्र एक व्यापक, महाराष्ट्र एक व्यापक राज्य है। महाराष्ट्र एक व्यापक राज्य है। देखो, आपको महाराष्ट्र के लोगों ने आपके इस प्रादेशिकता के मुद्दे को नकारा हुआ, आपको नकारा हुआ। शिवराज जी और योगेश जी, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए डिबेट को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, और इस पर चर्चा जारी रहेगी क्योंकि अभी तो ये लागू की गई है नीति, जाहिर तौर पर इसको लेकर अभी और भी प्रतिक्रिया आएंगी और देखना ये होगा कि ये पूरा जो मुद्दा है वो किस तरफ जाता है।